आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दानियल का ग्रंथ, दानियल के ग्रंथ के 14 अध्याय है। दानियल के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा दानियल के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा दानियल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां दानियल के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। इस ग्रंथ में दानियल नामक यहूदी नौजवान की कहानी प्रस्तुत की गई है जो बाबुल के निर्वासन काल में बंदी बनाया गया था और बाबुल ले जाया गया था। वह अपनी बुद्धि और प्रज्ञा के कारण बाबुल के राजा की सेवा में नियुक्त होता है। तरह तरह के विरोध और अत्याचार झेलते हुए वह अपने यहूदी धर्म में अटल रहा। वह यहूदी एवं गैर यहूदियों के लिए ईश्वर का वक्ता बना और उसने ईश्वर के वर्तमान एवं अनंत उद्देश्यों को घोषित किया। ग्रंथ के 9 अध्याय सपनों और ईश्वर द्वारा प्रदत्त दर्शनों से भरे हैं। दानियल के व्यक्तिगत साहसिक कार्यों एवं भविष्य सूचक दर्शनों में ईश्वर के मार्गदर्शन, हस्तक्षेप और सामर्थ्य प्रकट है। ग्रंथ में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से 4 भयानक राज्यों का वर्णन किया गया है जो इज़राइल के शत्रु है। इन 4 राज्यों का विनाश एक गिरते हुए पत्थर के द्वारा हो जाता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 34, जो बाद में मानव पुत्र का रूप धारण करेगा। अध्याय 7 वाक्य संख्या 13, यह पत्थर और मानव पुत्र एक ही प्रतीक होते हैं। अतः अध्याय 7, 9 से 14 समस्त ग्रंथ समझने की कुंजी है। कालांतर में दोनों प्रतीक ईसा मसीह की ओर संकेत करते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, दानियल के ग्रंथ का लेखक। दानियल ग्रंथ का लेखक एवं मुख्य पात्र है। दानियल नाम का अर्थ है ईश्वर मेरा न्याय करता है। दानियल और उसके 3 मित्र हननिया, मिशाएल और अजरिया कुलीन यहूदी परिवार में जन्मे थे। वे शारीरिक रूप से सुंदर एवं दोष रहित थे। साथ ही वे समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य थे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया गया था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए गए थे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 5। दानियल की प्रज्ञा एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त सपनों की व्याख्या करने की क्षमता ने उसे राजा नेबुकदनेस्सर और दारियुस के राज दरबार में प्रमुख व्यक्ति बनाया। दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कोई भी नकारात्मक बात का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके स्वभाव में हम विश्वास, प्रार्थना, साहस, स्थिरता को पाते हैं। वह अपने विश्वास के मामले में कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं था। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय यानी रचना काल। वर्ष 626 ईसा पूर्व में बाबुल ने असुर के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और वर्ष 612 ईसा पूर्व में असुर की राजधानी निनेवे पर कब्जा किया। वर्ष 605 ईसा पूर्व में बाबुल ने मिस्र की सेना को भी पराजित किया और उसी वर्ष बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम को भी अपने अधिकार में लिया और दानियल एवं उसके साथियों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया। जब तक इजरायली बाबुल के अधीन थे, उस पूरे समय दानियल ने एक नबी एवं सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। वर्ष
539 ईसा पूर्व में फारस के राजा तीरुस ने बाबुल को पराजित किया। फारस के राजा सीरुस और दारियुस के समय भी दानियल ने नबी के रूप में एवं राजकीय दरबार में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया। कुछ स्रोतों के अनुसार दानियल का ग्रंथ सीरुस के जीवन काल के अंत अर्थात 530 ईसा पूर्व में लिखा गया। लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार दानियल द्वारा प्रयोग की गई भाषा शैली और 167 ईसा पूर्व में अंतियोक द्वारा मंदिर के अपवित्रीकरण का वर्णन जो अध्याय 8 वाक्य संख्या 14 में हम पाते हैं आदि संकेत करता है कि यह पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखी गई थी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, दानियल के ग्रंथ में क्रिस्त। दानियल क्रिस्त को बड़ा पत्थर, मानव पुत्र, आने वाले मसीह एवं तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। तो पहला, क्रिस्त वह बड़ा पत्थर है जो संसार के राज्यों को रौंद डालेगा। आप देखें दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 34 और 35, अध्याय 2 वाक्य संख्या 44। दूसरा, क्रिस्त वह मानव पुत्र है जिसे वयोवृद्ध द्वारा प्रभुत्व दिया गया है। आप देखें अध्याय 7 वाक्य संख्या 13 से 14। तीसरा, क्रिस्त आने वाले मसीह है जिसकी मृत्यु होगी। देखें अध्याय 9 वाक्य संख्या 25 और 26। चौथा, क्रिस्त तेजस्वी पुरुष है जिसका दर्शन दानियल ने देखा। देखें अध्याय 10 वाक्य संख्या 5 से 9 तक। अब हम पांचवें बिंदु पर आते हैं, दानियल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है इजरायलियों के लिए ईश्वर का कार्यक्रम। गैर यहूदियों के शासनकाल में और उसके बाद इजरायलियों के लिए ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ योजना प्रकट करके निर्वासित यहूदियों को प्रोत्साहित करने के लिए दानियल का ग्रंथ लिखा गया था। गैर यहूदियों का शासन बाबुल निर्वासन से प्रारंभ हुआ और इस्राएल को गैर यहूदियों के हाथों बहुत लंबे समय तक दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब ईश्वर मसीही राज्य की स्थापना करेगा जो सदा के लिए बना रहेगा। दानियल बारंबार मानव के कार्यकलापों पर ईश्वर के प्रभुत्व और अधिकार पर बल देते हैं। सर्वोच्च ईश्वर का ही मनुष्यों के राज्य पर अधिकार है और जिसे चाहे उसे देता है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 22। ईश्वर ने जो इतिहास की घटनाओं का मार्गदर्शन करता है उन्हें नहीं छोड़ा है। उन्हें उस पर विश्वास करते रहना है क्योंकि मसीह द्वारा पुनरुत्थान की जो प्रतिज्ञाएं की गई है वे बिल्कुल निश्चित है। और मुख्य आयतें हैं अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 से 22 और अध्याय 2 वाक्य संख्या 44। अध्याय 2 20 से 22 तक में कहा गया है, दानियल इस प्रकार स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का गुणगान करने लगा। ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है। प्रज्ञा और शक्ति उसी की है। काल और ऋतु उसी के हाथ में है। वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उलटता है। वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ। वही गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। वही अंधकार में छिपे भेद जानता है क्योंकि उसमें ज्योति का निवास है। और दूसरा मुख्य पद है अध्याय 2 वाक्य संख्या 44। वहां भी लिखा गया है, इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। अब हम देखते हैं दानियल के ग्रंथ का मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय दानियल अध्याय 9 है।
दानियल ने मसीह के आगमन के लिए और पृथ्वी पर उसके द्वारा राज्य की स्थापना के लिए 70 सप्ताहों की अवधि की भविष्यवाणी की है। अध्याय 9 वाक्य संख्या 24 से 27 तक। जब क्रिस्त का पहला आगमन हुआ तो प्रथम 69 सप्ताह पूरे हो गए। कुछ बाइबल पंडितों का कहना है कि अंतिम सप्ताह अभी तक नहीं बीता है, क्योंकि क्रिस्त कहते हैं कि उस अंतिम सप्ताह की घटनाएं उनके दूसरे आगमन से संबंधित है। आप देखें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 6 और 15। मसीह के दूसरे आगमन में क्या क्या घटनाएं होंगी, वहां पे आप उन्हें पा सकते हैं। लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि क्रिस्त के ये कथन अर्थात मत्ती 24, 6 और 15 70 ईस्वी में रोमियों द्वारा मंदिर के अपवित्रीकरण से संबंधित है। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, दानियल के ग्रंथ का सर्वेक्षण। नबी दानियल का ग्रंथ 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बाबुल के राज दरबार में दानियल और उसके साथियों के कार्य, अध्याय 1 से 6 तक। दानियल और अन्य 3 इजरायली नवयुवक हननिया, मिशाएल और अजरिया, जो कुलीन, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य है, निर्वासित किए जाते हैं और उन्हें कल्दइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई जाती है। 3 वर्षों के प्रशिक्षण के समय वे अशुद्ध राजकीय भोजन और अंगूरी को त्याग कर अपने धर्म के प्रति वफादार रहे। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की और वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। अध्याय 1 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर ने एक डरावना स्वप्न देखा जिसको सिर्फ दानियल बता सका और उसका अर्थ भी समझा सका। उस स्वप्न के माध्यम से दानियल ने भविष्यवाणी की, ईश्वर 4 गैर यहूदी राष्ट्रों को उठाएंगे और मसीह द्वारा उनका विनाश भी करेंगे। अध्याय 2। नबूकदनेस्सर ने एक ऊंची सोने की मूर्ति बनवाई और उसकी आराधना करने के लिए सबको आदेश दिया, लेकिन हननिया, मिशाएल और असरिया ने उसकी आराधना नहीं की और वे आग की भट्टी में डाले गए। लेकिन ईश्वर ने उन्हें बचाया और अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। दानियल के ग्रंथ अध्याय 3। फिर नबूकदनेस्सर ने विशाल वृक्ष का स्वप्न देखा जिसका अर्थ सिर्फ दानियल बता सका। इस बात को अध्याय 4 में हम पढ़ सकते हैं। राजा बेलशस्सर के बोझ में दीवार पर लेख दिखाई पड़ा जिसका अर्थ भी दानियल ने बताया। बेलशस्सर के घमंड के फलस्वरूप उसी रात को उसकी हत्या की गई। अध्याय 5 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। राजा दारा के समय दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया और वह सिंहों के कड में डाला गया, लेकिन वह चमत्कारी रूप से सिंहों के कड से बच निकला। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6। दूसरा भाग है दानियल के दिव्य दृश्य, अध्याय 7 से 12 तक। इन अध्यायों में दानियल को 4 दिव्य दृश्य मिलते हैं। 4 जानवरों का दृश्य आने वाले 4 राज्यों बाबुल, फारस, यूनान और रोम की ओर संकेत करता है। वे राज्य सब नष्ट हो जाएंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। अध्याय 7 वाक्य संख्या 18। फिर दानियल ने मेढ़ा और बकरे का दृश्य देखा। मेढ़े के 2 सींग मेदिया और फारस के राजा है। बकरा यूनान का राज्य और उसके अलग अलग सींग अलग अलग राज्य है। अध्याय 8 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दानियल ने लोगों की ओर से पापों को स्वीकार किया, उपवास रखकर पापों के लिए प्रायश्चित किया। उसके बाद उसे संदेश मिलता है
कि 70 सप्ताहों की अवधि के अंत में इज़राइल के दुष्कर्म समाप्त किए जाएंगे, पाप मिट जाएगा और अपराधों का प्रायश्चित किया जाएगा और यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। दानियल को आने वाले मसीह की मृत्यु का संदेश भी दिया जाता है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 अध्याय 10 से 11 तक में इज़राइल के भावी इतिहास दिया गया है और युद्धों की भविष्यवाणी की गई है। फारस और यूनान के राजाओं का उदय होगा, मिस्र और सीरिया के राजाओं के बीच युद्ध होंगे और राजा अंतियोक द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया जाएगा। लेकिन अंत में ईश्वर की प्रजा की मुक्ति होगी और उसका पुनरुत्थान होगा। अध्याय 12 में इन बातों को हम देखते हैं। और दानियल के ग्रंथ का तीसरा भाग है दानियल के अन्य कार्यकलाप। अध्याय 13 और 14 में ये कार्यकलाप दिए गए हैं। अध्याय 13 में योआकिम की पत्नी सूसन्ना की कहानी दी गई है। सूसन्ना अत्यंत सुंदर थी और इस्राएल के 2 न्यायकर्ता सूसन्ना के साथ रमण करना चाहते थे। जब सूसन्ना ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसके विरुद्ध व्यभिचार करने का झूठा आरोप लगाया और उसे पत्थरों से मार डालने का दंड सुनाया। सूसन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की और दानियल ने दिव्य प्रेरणा से सूसन्ना को बचाया। अध्याय 13 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। अध्याय 14 में हम देखते हैं कि दानियल ने ईश्वरीय प्रज्ञा से बेल देवता और पंखदार सर्प को, जिनकी पूजा बाबुल वासी करते थे, उन्हें नष्ट कर दिया। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, 7वां बिंदु, अर्थात दानियल के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, ईश्वर को समस्त सृष्टि एवं पृथ्वी के सब शासकों पर अधिकार है। वही राष्ट्रों को खड़ा करता है और उन्हें हटाता है। बाबुल, फारस, यूनान और रोम के राजा एवं सम्राट कुछ समय तक शक्तिशाली थे, लेकिन जब उन्होंने घमंड किया और कुकर्म किया, एक पत्थर ने अर्थात प्रभु यीशु ने उन्हें गिरा दिया और चूर कर दिया। दानियल का ग्रंथ अध्याय 2। दूसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करनी है। राजा नेबुकदनेस्सर चाहता था कि सभी लोग उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति की आराधना करें, लेकिन शद्रक, मेशक एवं अबेदनगो ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया और आग की भट्टी में फेंके गए। लेकिन प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें भीषण आग से बचाया। राजा दारा चाहता था कि सभी कोई 1 महीने के लिए मात्र राजा को ईश्वर माने और उससे प्रार्थना करे, लेकिन दानियल ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया और वह सिंहों के कड में फेंका गया। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से दानियल की रक्षा की। तीसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर हमें हर प्रकार के संकट, समस्याओं एवं शत्रुओं से मुक्त करेगा। प्रभु ने शद्रक, मेशक एवं अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया और दानियल को सिंहों के कड से बचाया एवं सूसन्ना को मृत्यु दंड से बचाया। जैसे ईश्वर ने दानियल, उसके साथियों और सूसन्ना को बचाया, वैसे ही वह इज़राइल को बाबुल की गुलामी से अवश्य बचाएगा। चौथी मुख्य शिक्षा है, सच्ची प्रज्ञा स्वप्नों और दर्शनों की व्याख्या प्रभु से ही आती है। बाबुल के विद्वान, जादूगर, ओझा एवं तांत्रिक राजा नेबुकदनेस्सर के स्वप्न बता नहीं सके और उसकी व्याख्या नहीं कर सके, लेकिन दानियल ने स्वर्ग में विराजमान ईश्वर की प्रज्ञा से राजा नेबुकदनेस्सर के स्वप्नों एवं राजा बेलशस्सर ने दीवार पर जो लेख देखा उसके अर्थ को बता सका। पांचवी मुख्य शिक्षा है, जहां घमंड है वहां पतन है। राजा नेबुकदनेस्सर ने घमंड किया और कहा, कितना विशाल है यह बाबुल, जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया है, जिसे वह मेरा ऐश्वर्य बढ़ाए।
राजा के ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, राजा नेबुकदनेस्सर, तुम्हारे लिए यह संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है। तुम मानव समाज से बहिष्कृत होकर तुम पशुओं के बीच रहोगे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 27 से 29 तक कहा जाता है, राजा नेबुकदनेस्सर के साथ वैसा ही हुआ। राजा बेलशस्सर ने भी अपना हृदय विनम्र नहीं बनाया। उसने प्रभु के मंदिर के पात्रों का दुरुपयोग किया और उनमें अंगूरी का पान किया। उसने लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा की, इसलिए प्रभु का दंड उस पर आया। उसकी हत्या की गई और मेदी राजा दारा को राज्य मिला। अध्याय 5 में इस बात को हम पढ़ते हैं। और 6वीं मुख्य शिक्षा है, पश्चाताप एवं उपवास प्रार्थना प्रभु के क्रोध को शांत करते हैं एवं दंड को कम करते हैं। दानियेल ने इज़राइल और उसके अगुओं, राजाओं, नेताओं और पुरखों के पापों को स्वीकार किया, पश्चाताप किया एवं 21 दिनों तक उपवास प्रार्थना की। उसके फलस्वरूप ईश्वर ने 50 वर्षों के बाद इज़राइल को बाबुल के निर्वासन से मुक्त किया, जबकि नबी यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार 70 वर्षों तक गुलामी का जीवन जीना था। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने दानियेल का ग्रंथ का अध्ययन किया है। अब आप दानियेल के ग्रंथ को पढ़े। आपको मेरी आशा है और अच्छी तरह समझने के लिए प्रभु कृपा और आशीष देंगे।